आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज जी की, आचार्य समय सागर जी महाराज जी की। प्रश्न है कि हे भगवान, ये बताइए सूरह कहा, शूरवीर कौन है? संसार में शूरवीर कौन है? तो कहा ललना लोचन वाणी नच व्यथिता, जो स्त्रियों के नेत्ररूपी बाणों से विचलित नहीं होता, वह शूरवीर है। यहाँ पर युद्ध में लड़ने के बाद जीतने वालों को शूरवीर कहा जाता है, लेकिन अध्यात्म क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में उससे शूरवीर कहा जाता है जो अपने मन को जीत लेता है, क्योंकि मनोविजयी ही सर्वविजयी कहलाता है। अपने मन को जीतना बहुत कठिन होता है। दुनिया को जीतना बहुत आसान है, पर अपने मनोविकारों पर विजय प्राप्त करना बहुत कठिन है। जो हमारे अंदर के शत्रु हैं, काम, क्रोध, मान, माया, लोभ, इनको परास्त करने वाला ही शूरवीर कहलाता है। इसलिए सच्चे मायने में देखा जाए तो जो काम, क्रोध, लोभ, मोह से ऊपर उठ गए हैं, उन पर विजय प्राप्त कर ली है, ऐसे कोई योगी, आत्मजयी, साधु परमेष्ठी ही शूरवीर कहलाते हैं, क्योंकि उन्होंने मनोविकारों को जान करके, समझ करके उनको परास्त कर दिया, विजय प्राप्त कर ली। वो उनसे हारे नहीं, ठगाए नहीं गए, इसलिए वही सबसे बड़े शूरवीर कहलाते हैं। दुनिया को जीतना बड़ा आसान सा होता है, पर मन को जीतना बहुत कठिन होता है। एक बार एक कोई साधु थे, वह जंगल में आत्म साधना में लीन थे। एक कोई अहंकार से भरा हुआ राजा वहाँ पर पहुँचता है और उनसे परिचय पूछता है, आप कौन हैं? महाराज ध्यान से उठ करके बाद में बताते हैं, आप कौन हैं? मैं राजा हूँ। बोले मैं भी राजा हूँ। किस देश के हैं आप? आप किस देश के हैं? बोले हम तो स्वदेश में ही हैं, इसी देश के राजा हैं। तो महाराज कहते हैं हम भी स्वदेश के राजा हैं। बोले आप और राजा? बोले हाँ, स्वदेश मतलब अपना देश। आप इस देश, किस मुल्क के राजा हैं? मैं अपने आप का राजा हूँ, क्योंकि मैंने अपने मन को जीत लिया है। उस राजा को यह ज्ञात हुआ कि दुनिया को जीतने वाला विजेता नहीं होता, जो अपने मनोविकारों को जीत लेता वही सबसे बड़ा विजेता होता है। उसने भी साधु महाराज से आशीर्वाद मांगा, अभी मैं देश को जीतने वाला राजा हूँ, हमें ऐसा आशीर्वाद दो ताकि सुदोष को, अर्थात मनोविकारों को जीतने वाला महाराजा बन सकूँ, महाराजा बन जाऊँ। राजा अलग होता है और महाराजा अलग होता है। राजा वो होता है जो दूसरों को जीतने का भाव बनाता है, जीत लेता है। महाराजा वो होता है जो और किसी को नहीं जीतता, लेकिन जिसने दुनिया को जीत रखा है, ऐसे मनोविकारों को जीतता है, इसलिए वो राजा ना कहला करके महाराजा कहलाता है। इसलिए राजा और महाराजा भी उन महान महाराजा साधु परमेष्ठी के चरणों में नमस्कार करते हैं। तो यहाँ शूरवीर की बात यही है। शूरता दिखाना चाहते हो तो कुछ ऐसा करो जिससे दुनिया हारी है उसको हरा करके दिखाओ, तो शूरवीर कहलाओगे। दुनिया किससे हारी है? क्रोध से, मान से, माया से, लोभ से, काम वासना से, अपने मन से हारी हुई है, दुर्बलताओं से हारी हुई है।
इससे जीत करके दिखाओ। तो आचार्य कहते हैं तुम आज ही शूरवीर हो जाओगे, तुम महान योद्धा कहलाओगे। दुनिया में इससे बड़ा कोई योद्धा नहीं जो युद्ध लड़ रहा है। किससे युद्ध लड़ रहा है? अपनी बुरी आदतों से युद्ध लड़ रहा है। अध्यात्म जगत में, धर्म के क्षेत्र में लड़ाई तो होती है, पर हमने ऐसे देखे जो कर्मों से लड़ते देखे। मुनि देखे हमने, वन में मुनि देखे हमने, कैसे देखे? जो कर्मों से लड़ते देखे, जो हमेशा कर्मों से लड़ते रहते हैं। दूसरों से लड़ने से तो कर्म बढ़ेगा, स्वयं से लड़ने से कर्म घटेगा। आज हम दुनिया में परास्त क्यों हैं, दुखी क्यों हैं? हम जो चाहते वो प्राप्त क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि हमारे अंदर बहुत सारी दुर्बलताएं पड़ी हुई हैं, पल रही हैं। और जब तक ये दुर्बलताएं पलती रहेंगी तब तक निश्चित रूप से हम परास्त होते रहें, दुखी होते रहेंगे। संसार में सुखी वही है जिसने अपनी दुर्बलताओं का त्याग कर दिया, उनको जीत लिया और स्वयं में अपने आप में सुखी हो गया। बाकी तो परास्त हैं, दुखी हैं। और यहाँ पर यही बात कही जा रही है, मनोविकारों पर विजय प्राप्त करना आसान नहीं है। अनादिकाल से यह जीव भटक रहा है, लेकिन मनोविकारों को पहचान ही नहीं पाया। जब पहचानेगा नहीं तो उनको जीतेगा कैसे, उनसे लड़ेगा कैसे, उनसे फाइट कैसे करेगा? समझ आ रहा ना? वैसे तो अभी फाइट चल रही है, आपने सुना होगा सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है। और सुनने में आ रहा है आप लोगों के मुख से कि एक प्रकार से आगे युद्ध भी हो सकता है, हो गया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ इसके संबंध में कि सेना तो अपना काम कर ही रही है, वह देश की रक्षा कर रही है। चूँकि देश की रक्षा करना पाप नहीं कहलाता, वह विरोधी हिंसा में आता है। और शावक को विरोधी हिंसा क्षम होती है, संकल्प हिंसा का त्याग होता है। इसलिए आप लोग भी देश के हित में ही सारा कार्य करें, सेना को और सरकार को अपना संबल प्रदान करें। लेकिन आप जब मंदिर में भगवान की भक्ति करते हो, शांति धारा करते हो, तब भगवान से ही प्रार्थना करना, हे भगवान युद्ध टल जाए, सारे देश में शांति हो जाए, सारे लोग शांति से रह सकें। क्योंकि युद्ध से आज तक किसी का भला नहीं हुआ। युद्ध से जन की, धन की, सबकी हानि होती है। प्रेम तो मर ही जाता है, धर्म नष्ट होता है। इसलिए यही प्रार्थना करना, भगवान सारे देशों की रक्षा हो, सभी जीव शांति से रह सकें, किसी के मन में किसी से बदला लेने के भाव पैदा ना हो, कोई किसी के धर्म पर आक्षेप ना करे, कोई किसी देश में दखलंदाजी ना करे। ऐसी भावना आप यहाँ भगवान से निभा सकते हो, प्रार्थना कर सकते हो। ये भी राष्ट्र हित में ही होगा और सबके कल्याण के हित में। क्योंकि दूसरों को जीतना अलग चीज़ है और आत्म विकारों को जीतना अलग चीज़ है। क्योंकि बात शूरवीरता की आई थी, इसलिए वह शूरवीरता युद्ध की बात है। पहले के लोग भी जो युद्ध लड़ते थे, आपने देखा और सुना होगा टीवी आदि के माध्यम से, उनके युद्ध आमने सामने होते थे। आमने सामने युद्ध होते थे तो मायाचारी नहीं होती थी। अब तो कब क्या हो जाए कोई पता नहीं होता। तो शूरवीरता उसमें नहीं है जो कायरता पूर्वक और बिना सूचना दिए कार्य किए जाएं। वीरता तो वो है आमने सामने से जो योद्धा लड़ाई किया करते हैं। क्योंकि आज वर्तमान की परिस्थितियां ऐसी हो चुकी हैं, कोई किसी के देश की, धर्म की कीमत ही नहीं समझ रहा है, एक दूसरे पर आक्षेप चल रहा है। इस परिस्थिति में क्या किया जाए? इस परिस्थिति में ऐसा लगता है कि थोड़ा सा
व्यापकता की ओर बढ़ा जाए, सोचा जाए, विचार किया जाए। यदि युद्ध होता है तो इसमें हमारा देश बहुत पीछे पहुंच जाता है, महंगाई बढ़ जाती है, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती बाद में, क्योंकि निश्चित है युद्ध तो युद्ध है, हानि तो दोनों तरफ से होगी, कितना कुछ भी कर लो आप। इसलिए अध्यात्म क्षेत्र में कहते हैं उन चीज़ों को जीतो जिनके कारण ये सारे युद्ध होते हैं। युद्ध होंगे ही नहीं, बाहर की युद्ध अपने युद्ध हैं, अंदर के युद्ध अपने युद्ध हैं। ये बाहर के युद्ध कब आते हैं? जब हम अंदर के काम, क्रोध, लोभ, अहंकार आदि को जीत नहीं पाते। अच्छा, एक बात पूछूं आपसे, पूछ लेता हूँ, युद्ध कौन लड़ता है और युद्ध में कौन मरता है? यदि इस दो के उत्तर आपको आ जाएंगे तो आपके जीवन में बहुत शांति रहेगी। बताओ, युद्ध कौन लड़ता है? युद्ध कौन लड़ता है? कौन मरता है? सुनिए, अब आपको समझ में आ जाएगी बात मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। युद्ध कौन लड़ता है, युद्ध में कौन मरता है, यदि ये आदमी को ज्ञान हो जाए तो युद्ध करे ही ना, उसकी जीवन में शांति आ जाए। युद्ध यदि लड़ता है तो आदमी का अहंकार लड़ता है, और यदि युद्ध में कोई मरता है तो आपस का प्रेम मरता है। यदि हमारा अहंकार कम हो जाए तो प्रेम पैदा हो जाए, और प्रेम पैदा हो जाए तो युद्ध समाप्त हो जाए। बस सामने वाले को समझने की आवश्यकता है। जो अहंकार में आकर के दूसरे लोगों को मार रहे हैं और ये समझ रहे हैं कि मैं बलशाली हूँ और कोई मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, वो अहंकार है ये उनका। इसी तो देश में घुस कर के और लोगों को धर्म पूछ करके मारा जा रहा है। ये किसकी वजह है? अहंकार की वजह। और ये अहंकार के कारण ही युद्ध हो रहा है। समझ आ रहा है आपको? नहीं, जो अहिंसक लोग हैं तो शांत बैठे हुए हैं, लेकिन जो सामने वाला अहंकार दर्शा रहा है, उस अहंकार की वजह से क्या शुरू हो रहा है? युद्ध हो रहा है। और नष्ट क्या हो रहा है? प्रेम नष्ट हो रहा है। आप घर में हो, परिवार में हो, समाज में हो, जो लड़ाई झगड़े होते हैं ना, वो कुछ ना कुछ अहम को लेकर के चलते हैं। मेरी बात नहीं सुनी गई, मुझे मेरा नहीं माना गया, मेरा भी कोई अस्तित्व है, कुछ ना कुछ चीज़ को लेकर क्या होता है? लड़ाई होती है। और अंत में आदमी तो सुरक्षित रहता है, उसका प्रेम हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। पति पत्नी में जो युद्ध होता है उसका परिणाम तलाक होता है। अंत में क्या है? उसका परिणाम तलाक ही है। तो प्रेम मर गया कि नहीं मर गया? युद्ध छोटे से लेकर बड़े तक कोई भी होंगे, उसमें कहीं ना कहीं तो अहंकार टकराता है, और अहंकार टकराएगा, निश्चित प्रेम समाप्त हो जाएगा। समझ आ रहा है? जहाँ प्रेम है वहाँ पर अहंकार नहीं, जहाँ पर अहंकार है वहाँ पर प्रेम नहीं। तो यहाँ पर मुख्य बात कही जा रही थी, राजा वो होता है जो देश को जीतता है, और महाराजा वो होता है जो अपने दिलों को जीतकर दुनिया के दिलों पर राज करता है। राजा और महाराजा में इतना ही अंतर होता है। राजा देश को जीत करके अपनी हुकूमत जमाता है, और महाराजा स्वयं अपने मन को जीतता है। दुनिया अपने मन को हार करके उनके चरणों में समर्पित हो जाती है। वो महाराजा है। तो यहाँ पर महाराजा की बात कही जा रही है। शूरवीर कौन? जो काम, क्रोध आदि विकारी भावों पर विजय प्राप्त करता है, विजय प्राप्त करने के लिए निरंतर लगा हुआ है। कितने लोगों को क्रोध आता है? सभी को आता है। क्रोध पर क्रोध कितने लोगों को आता है? एक बार आचार्य भगवंत ने कहा था, क्रोध सभी को आता है, पर जिस व्यक्ति को क्रोध पर क्रोध आता है वह क्षमावान हो जाया करता है। हे क्रोध, तू उत्पन्न क्यों हुआ? बैठ जा। क्रोध पर क्रोध करो,
क्रोधी पर नहीं। क्रोधी पर क्रोध करोगे, पाप का बंध करोगे, लड़ाई झगड़ा करोगे, और क्रोध पर क्रोध करोगे, लड़ाई झगड़ा समाप्त हो जाएगा, पुण्य का बंध करोगे, धर्म ध्यान करोगे, सदगति की ओर बढ़ जाएगा। क्रोध पर क्रोध करने वाला ही सूरवीर है। जिसने दुनिया को वश में कर लिया, ऐसे अहंकार काम वासनाओं पर विजय प्राप्त करने वाला कोई है तो यही है। कुमारावस्थाय, हे महावीर भगवान, आपने कुमार अवस्था में ही जिस काम वासना ने दुनिया को बस में कर रखा है, उसको आपने नष्ट कर दिया। नयन पथगामी, हे भगवान, आप ही मेरे मोक्ष मार्ग के नैनों के पथगामी बने, क्योंकि आपने ये सारी चीज़ें प्राप्त कर ली। महावीर कौन, शूरवीर कौन? जो अपने मनोविकारों को जीतने का प्रयास करता है, मन की दुर्बलताओं को समाप्त करता है। मन की दुर्बलता क्या है? गृहस्थों की मन की दुर्बलता क्या है? शादी होने के बावजूद भी अपने घर में संतुष्ट नहीं रहना, अपने जीवन साथी में संतुष्ट नहीं रहना, ये सबसे बड़ी दुर्बलता है गृहस्थों की। यदि शादी हो गई है तो अब आपके लिए अपने दरबार तक ही सीमित रखना चाहिए, पर स्त्री की ओर दृष्टि नहीं ले जाना चाहिए, पर दृष्टि पर कुदृष्टि नहीं रखना चाहिए। पराई स्त्री मुझे प्राप्त हो जाए, ऐसे भाव का त्याग कर देना चाहिए। इसी का नाम है गृहस्थ का ब्रह्मचर्य। इसी को बोलते हैं सौदार संतोष व्रत। अपने ही स्त्री में संतुष्ट रहना, अपने ही जीवन साथी में संतुष्ट रहना, ये भी ब्रह्मचर्यानुव्रत है। जो अनंत जीव हैं, अनंत पाप जिनके माध्यम से होगा उसका त्याग। जिससे शादी हुई है, इसके अलावा जो भी नारियां संसार में हैं, छोटी हैं तो बेटी के समान, बराबर उम्र की है तो बहन के समान, बड़ी उम्र की है माता के समान, ऐसी दृष्टि बना करके चलता है, वह घर में ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाला है। समझो उसने अपनी दुर्बलता पर कब्जा कर लिया। ये दुर्बलताएं ही घर को तोड़ती हैं, परिवार को तोड़ती हैं, धर्म को समाप्त करती हैं। जब व्यक्ति अपनी देहली को लांघता है, अपने जीवन साथी से धोखा देता है, तो निश्चित घर परिवार बिखर जाते हैं और धर्म समाप्त हो जाता है। वहाँ कभी सुख शांति नहीं मिलती। इसलिए सबसे बड़ा त्याग है गृहस्थ का परस्त्री सेवन का त्याग। बहुत बड़ी बात है, समझ आ रहा? शहरों में तो और बड़ी बात है। किसका त्याग? परस्त्री सेवन का त्याग। मैं परस्त्री सेवन का त्याग करता हूँ, उसे कभी लेने का, अपनाने का, सेवन करने का भाव मन में पैदा नहीं करूँगा। और मैं तो कहता हूँ शादी होने के बाद दोनों पति पत्नी को गुरु के पास जाकर के नियम ले लेना चाहिए। हम दोनों आपस में ही एक दूसरे के जीवन साथी में पूरे संतुष्ट रहेंगे। पूरे जीवन भर हम पर स्त्री पर पुरुष का त्याग करते हैं, सौदार संतोष व्रत, ऐसा अनुव्रत ग्रहण करते हैं। अनंत पाप से बच जाएगा वो, अनंत पाप से बच जाएगा। त्याग नहीं है तो नहीं बचोगे, और त्याग कर दिया तो बचोगे। वैसे आपकी दृष्टि बिगड़ती नहीं, आप उस ओर नहीं जाते, लेकिन आपका त्याग तो नहीं है ना। यदि आप त्याग कर देंगे तो आज से ही आपको विशेष पुण्य की वृद्धि और कर्म की निजरा प्रारंभ हो जाएगी। इतने सारे पाप से आप बच जाएंगे। समझ आ रहा है आपको? इसका पालन करने वाले बहुत ऊंचाई तक पहुँचते हैं, इस जीवन में भी सफल होते हैं और अगले जीवन में भी सफल होते हैं। लेकिन जो परस्त्री पर निगाह बिगाड़ते हैं, उनका ये जीवन भी बिगड़ जाता है और प्रभाव भी बिगड़ जाता है। समझ आना ना? जैसे रावण ने कुछ किया नहीं था, मात्र पर स्त्री पर
बुरी निगाह डाली थी, हरण किया था, इतना ही किया था। लेकिन उस भाव में भी रावण की बदनामी और अगले भाव में जाकर के नरक मिला। समझ आ रहा ना? पर नारी पैनी छुरी, तीन ठौर से खाए, धन हरे यौवन हरे, मरे नरक ले जाए। और अच्छे समझा देता हूँ, पर स्त्री पैनी छुरी के समान है, धन को हरण करती है, अपनी पूरी इच्छाएं पूर्ति करती रहती है, धन मांगती रहती है तो धन का हरण कर लेती है। यौवन हरे, शरीर की शक्ति क्षीण होती है, और मरे नरक ले जाए, और मरने के बाद नरक ले जाती है। इसलिए ऐसी स्थिति पर स्त्री का त्याग कर देना चाहिए। अब बात आ गई तो इस बात को भी खोल दूँ। परिस्थिति के सामने आदमी झुक जाता है, और पर स्त्री के सामने भी आदमी झुक जाता है। समझ आ रहा ना? इसलिए सूरवीर वो नहीं होता जो परिस्थिति के सामने झुक जाता है और परिस्थिति के सामने झुक जाता है, बल्कि सूरवीर तो वो होता है जो परिस्थिति को पार कर जाता है और परिस्थिति से दूर हट जाता है, वही सूरवीर कहलाता है। शास्त्री कौन? शास्त्री मतलब शास्त्र का ज्ञाता कौन? शास्त्री कौन? जो परिस्थिति और परिस्त्री से कोसों दूर रहे, सो वह शास्त्री हो जाता है। इनसे बचने का प्रयास करता है वो। क्यों? क्योंकि इनसे कभी भला ना हुआ है, ना कभी किसी का हो सकता है। और भी लिखा है, पर नारी पैनी छुरी, मत लगाओ अंग, रावण की जा भई दशा, सीता जी के संग। समझ गए? पर स्त्री को कभी अंग लगाने का भाव मत करो, क्योंकि रावण ने भाव किया था, किया मात्र था भाव, किया कुछ नहीं था। क्या दशा हुई इसकी सबको पता है। बहुरूपी विद्या भी काम में नहीं आई। सुन रहे ना? इतने सारा बलशाली होकर के भी क्यों? क्योंकि जो अपनी दुर्बलताओं को नहीं जीत सकता, वो किसी महापुरुष को क्या जीतेगा। पहले अपनी दुर्बलताओं को जीतने का प्रयास करो। समझ आ रहा है आपको? हाँ, क्योंकि जो व्यक्ति मन का दुर्बल होता है, उसका परिवार भी साथ नहीं देता। जैसे रावण मन का दुर्बल था, मंदोदरी भी उसका साथ नहीं दे रही थी, इसके साथ ही साथ विभीषण भी उनका साथ छोड़ गया था। याद रखो, रामचंद्र जी की प्रसिद्धि इसलिए नहीं है कि वो शूरवीर थे, और रावण का इसलिए बदनाम नहीं हुआ, इसलिए नहीं हारा कि उसके पास सेना कम थी, बल्कि जीतने का लॉजिक इतना ही था, रामचंद्र जी ने मन की दुर्बलताओं पर कंट्रोल कर रखा था, और रावण ने मन की दुर्बलताओं को पाल रखा था, इसलिए उसका पतन हुआ था। मायने समझ रहे हो ना? जितने भी इतिहास आपको पढ़ने को मिलेंगे, समझने को मिलेंगे, उसमें एक ही बात मिलेगी, जो राजा होता है यदि मन का दुर्बल है तो उसका पतन हुआ है, और जो मन से सबल रहा है उसका सम्मान भी हुआ है, और उसने अपने देश को विस्तार भी किया है। समझ आ रहा आपको? नहीं? आज वर्तमान में देखा जाए तो वो स्त्री से दूर हैं, इसलिए देश का संचालन अच्छी तरह से चल रहा है। समझ में आ रहा है आपको कि नहीं आ रहा? ये बहुत ज़रूरी है, मन की दुर्बलताओं को जीतना, क्योंकि आदमी की आदि शक्ति वहाँ लग जाती है, पर जो करना चाहता है वह कार्य अच्छे ढंग से कर नहीं पाता। गुलाम नहीं होना। समझ आना ना? लोग कहते हैं कि इंसान पत्नी का गुलाम होता है। लोग कहते हैं इंसान पत्नी का गुलाम होता है। मैं कहता हूँ पत्नी का गुलाम नहीं, अपनी दुर्बलताओं का गुलाम होता है, बुरी वासनाओं का गुलाम होता है। यदि बुरी वासनाओं को छोड़ दे तो किसी गुलामी करने की आवश्यकता उसको है ही नहीं। वो अपने आप में राजा है, अपने आप में महाराजा है। समझ आ रहा है आपको? और आप लोग भी अपने पति को गुलाम बना के मत रखना, वरना गुलाम की बीवी कहलाओगी।
राजा बना के रखना, तुम भी महारानी कहलाओगी। जो अपने पति को राजा की तरह रखते हैं वो महारानी होती हैं, और जो गुलाम की तरह रखती है वो गुलाम की बीवी बन करके रह जाती है। इसलिए गुलाम की बीवी मत बनो, महाराजा की, राजा की बीवी बनने का प्रयास करो। समझ आ रहा आपको? आ रहा है। एक नेता थे, वो प्राय अपनी पत्नी की बहुत बात मानते थे, पर वहाँ पर पत्नी की बात नहीं थी, और भी दूसरे नेता वगैरह होते ना, और लोग होते उनके साथ में। तो एक ने उससे कहा, है पता है तुम किसके इशारे पर नाचते हो? तो उसने कहा, ए पत्नी को बीच में नहीं लाते। क्यों हंसी आई आपको? समझ गया? हाँ, वो घर पहुंच गया, जबकि वो ये कह रहा था भाई कि ऐसा नहीं। तो जो व्यक्ति की दुर्बलता है वो सामने स्पष्ट रूप से समझ में आ जाती है। ये दुर्बलता नहीं पालना। क्या नहीं पालना? दुर्बलता नहीं पालना। सलाह लेना अलग है और डिपेंड होना अलग है। सलाह होना चाहिए, जीवन साथी के साथ सलाह करो, सब कुछ काम करो, पर निर्णय वो करो जो अच्छा हो। दुर्बल मन की बात नहीं मानना। दुर्बल मन की बात मानोगे तो आप गलत रास्ते पर जाओगे। अब कुछ लोग कहते हैं महाराज जी कोई गलत रास्ते पर है तो पत्नी की बात माने कि नहीं माने? यदि पत्नी सही रास्ता दिखाई दे तो बात माने। समझ आ रहा ना? बात मानना अलग और गुलाम होना अलग है। सहमति लेना अलग है और गुलाम होना अलग है। दोनों बहुत अंतर होता है। महाराज जी कैसी बात करते हो? आज का ज़माना तो बहुत अलग हो गया है, बिना उसके काम नहीं चलता। लेडीज़ फर्स्ट हर काम में चलता है। समझ आ रहा है? लेकिन ये ध्यान रखना, गुलाम नहीं बनना। क्या नहीं बनना? गुलाम नहीं बनना। कि गुलाम व्यक्ति जो होता है वह स्वतंत्र जीवन कभी जी नहीं पाता है। मानता हूँ मैं कि आज वर्तमान में सब बराबर चल रहे हैं और सब अपना बराबर मानते भी हैं। बराबर मानने का अर्थ ये नहीं है कि स्त्री पुरुष जैसा हो जाए और पुरुष स्त्री जैसा हो जाए। यहाँ सम्मान की दृष्टि से बराबरी अच्छी है, मर्यादा की दृष्टि से नहीं। मर्यादा तो मर्यादा होना चाहिए। अब आप लोग क्या करते हो? महाराज जी हमारी बहू नहीं बेटी है, बेटी। क्या कहते हैं? पर मर्यादा क्या एक सी हो जाएगी? बहू बहू ही रहेगी, बेटी बेटी रहेगी। प्रेम और व्यवहार बेटी जैसा करो, पर उसकी मर्यादा तो बहू जैसी रखो, तभी तुम्हारा घर चलेगा। पर होता उल्टा है, व्यवहार में तो बहू और मर्यादा में बेटी बना के रखा है तुमने। इससे सारा चौपट हो रहा है। क्योंकि एक बार विदिशा की बात, एक सज्जन हमारे पास आए, बोले ना, और किसको लेके जा रहे थे? ससुर थे, अपनी बहू को लेकर जा रहे थे। तो एक सज्जन बोलते, क्यों तुम्हारी ये बेटी इतनी बड़ी कहाँ कब से हो गई? हमने तो पहली बार देखा बेटी इतनी बड़ी हो गई तुम्हारी बेटी तो छोटी है, बड़का बड़ा है। उसने कहा नहीं मेरी बेटी नहीं, मेरी बहू है। अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी। मैंने समझे क्या? ना पल्ला है ना, ना साड़ी है। तो ये बेटी की मर्यादा बेटी की होती है, बहू की होती है। समझ ना? यदि बेटी बिना साड़ी के साथ में चलती है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ससुर के साथ बहू को तो साड़ी पहन करके ही, पल्लू ढांक करके ही चलना चाहिए। ये मर्यादा तो कम से कम बना करके चलना चाहिए। कैसा लग रहा आपको? अम्माओं को तो अच्छा लगेगा, लेकिन नई बहुओं को ये महारानी जी क्या बता दिया, मैं तो घर की रानी हूँ, मैं तो बेटी हूँ, मैं तो ऐसा हूँ। नहीं, क्योंकि ससुर ससुर होते हैं। आजकल पल्ला समाप्त हो गया, घूंघट समाप्त हो गया। घूंघट समझते हो किसे कहते हैं? तुम घूंघट वाली हो ना, तो घूंघट वाली किसे कहते हैं? सुनो, घूंघट वाली किसे कहते हैं? जो अपने घर की सारी बातें घूंट पीकर घट में रख ले, सुबह घूंघट वाली है, बाहर कभी ना करे। आज घूंघट भी चला गया और बातें भी बाहर चली गई। और घूंघट में रहती तो किसी को चेहरा नहीं दिखाती तो बातें कहाँ से होती? गिरफ्त सब बाहर जा रहा है। समझ आ रहा? इसलिए घूंघट में रहना ही आपकी शोभा है।
आपकी मर्यादा है। अभी तो मैंने पुरुषों के बारे में बताया था, महिलाओं के बारे में बताना चाहता हूँ। शादी होने के बाद लिखा है, शाम को स्त्री मात्र अपने पति के लिए ही श्रृंगार करती है, बाकी श्रृंगार नहीं करती। लेकिन जो सुबह से श्रृंगार करके निकलते हैं वो किसके लिए निकलते हैं? ये अब्रह्म का सूचक है। दूसरों को दिखाने का भाव, लिपस्टिक लगा करके, नाखून पॉलिश लगा करके, सज धज करके ऑफिस में जाना, मार्केट में जाना, ये सब पर पुरुष को रिझाने का भाव है और ये ब्रह्मचर्य में दोष उत्पन्न करता है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? सजने धजने की मना नहीं है, घर में रहो। किसके लिए सजना है? श्रृंगार किसके लिए करना है? जो तुम्हारे जीवन साथी है। दूसरों के लिए क्यों करना? दूसरों को क्यों रिझाना? क्या आपका पति आपको पसंद नहीं करता? आपके पति आपको पसंद नहीं है क्या? हैं तो वहीं तक सीमित रहो, बाहर जाओगे आपको दोष लगेगा। इस पर ताली नहीं बजाई अच्छे से। सब ग्रसित है इस चीज़ से। इसी ताली कैसे बजाएंगे? अनुमोदना कैसे करेंगे? आप भी चाहते हो कि हमारी पत्नी दूसरे को रिझाए, दूसरा उनको घूर कर देखे? आप चाहते हैं क्या? बोलो ना। नहीं चाहते, पर उनको समझाओ, बताओ। समझ आ रहा? नहीं महाराज जी, आदमी अच्छा होना चाहिए, हम तो कैसे भी जा सकते। अच्छा ये बताओ भाई, यदि कोई भोजन सामग्री डिब्बे के अंदर भी रखी है तो पशु पक्षी वहाँ आ जाते कि नहीं आ जाते? आ जाते कि नहीं आते? भेड़िए आ जाते हैं, कुत्ते आ जाते हैं। और खुली रख दो तो छोड़ेंगे क्या वो? इसी प्रकार से यदि तुम अपने शरीर को खुला रखोगे तो वासना के भेड़िए क्या छोड़ेंगे? फिर जाकर कहोगे इन्होंने हमारे साथ ऐसा कर दिया। इसलिए स्वयं की सुरक्षा स्वयं करना चाहिए। लिख लो अपनी डायरी में, जैसे पुरुष अपनी संपत्ति की सुरक्षा करता है, अपनी संपत्ति सबको नहीं दिखाता, वैसे स्त्री की संपत्ति उसका सौंदर्य है, वह सौंदर्य भी हर किसी को नहीं दिखाना चाहिए। आगे समझ में आपको? यदि ये आप पालन करते हो तो आप शूरवीर हो, क्योंकि आपने अपनी दुर्बलताओं पर कंट्रोल कर लिया। ये आपकी दुर्बलता है। दिखावा, पहनावा, इसमें ही सारा जीवन निकालना। सजावट, सुने, सजावट, मिलावट, दिखावट, इसी में आई है जिंदगी में गिरावट। सजावट, दिखावट और बनावट, ये बनावटीपना कब तक चलेगा? हाँ, कई बार तो रिश्तेदारी टूट जाती है, तो दिखाया कुछ जाता है, बाद में कुछ निकलता है। ब्यूटी पार्लर से आए, दिखा दिया, जब शादी हुई, अरे हम तो आटा की फैक्ट्री में गए थे, कोयले की फैक्ट्री कहाँ से आ गई? फिर गड़बड़ियाँ पैदा हो जाती हैं। गलत कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ? बोलो ना भाई। शूरवीर कौन? जो अपनी दुर्बलताओं को जीतना चाहिए। ये मन की दुर्बलताएं हैं। आपकी लीपापोती करने से शरीर में कभी शरीर सुंदर नहीं होता। भैंस को फेयर एंड लवली लगाने के बाद भी सफ़ेद नहीं निकलती। इस बात को समझने का प्रयास करो। पर सुंदरता कैसे पैदा करें? भक्ति सुंदर रूपम, भगवान की भक्ति करो, यही तुम्हारी सुंदरता निखर करके आएगी। इसी से तुम्हारा जीवन बहुत अच्छा बनने वाला है। आपने अपने जीवन में कितने लाख और करोड़ की क्रीम और पाउडर लगा के नष्ट कर दिया होगा, लेकिन शरीर के सुंदर हो गया क्या? बोलो, हुआ? मैंने एक बार कहा था, यदि ये 150-200 घर के लोग जीवन भर की फेयर एंड लवली क्रीम आदि में जो पैसा खर्च किया है वो इकट्ठा करते ना, एक जनालय का निर्माण हो जाता है। इतने पैसा खर्च करते रोज नहीं चाहिए। अब जो एडवर्टाइज में देखा तो नहीं मिल गई, नहीं चाहिए, पुरानी बेकार। बोलो होता नहीं होता है? सब फेशियल में, सब ब्यूटी पार्लर में जाने वाले।
भगवान ने इतना सुंदर बनाया, प्रकृति ने इतना सुंदर बनाया, उसके बारे में विचार नहीं है। नहीं, और सुंदर और सुंदर और सुंदर। मैं जैसा हूँ वैसा नहीं, लोग जैसा चाहते हैं वैसा रहना चाहते हैं लोग। यदि लोग जैसा चाहते हैं वैसा तुम रहना चाहते हो तो आपकी खुशी किस पर डिपेंड हो गई? दूसरे पर। और आप जैसे हो वैसा रहना चाहते हो, खुशी किस पर डिपेंड हो गई? स्वयं अपने आप पर हो गई। आप पर खुश रहने वाला व्यक्ति शूरवीर है कि कायर है? तो ध्यान रखो, सुनो अच्छी तरह से। एक कायरता है, शूरवीरता नहीं है। सर धस करके निकलना। कायरता जिन चेहरों का श्रृंगार करती है, कायरता जिन चेहरों का श्रृंगार करती है, मक्खी भी उस पर बैठने से इनकार करती है। वो भी नहीं बैठेगी। क्यों नहीं बैठेगी? क्योंकि तुमने पता नहीं कौन सी परफ्यूम लगा करके आ गए, कौन सी क्रीम लगा करके आ गए, क्या करके आ गए। इससे क्या होता है, तुम्हारे बॉडी के जो स्राव हैं, पसीना आदि, वो सब रुक जाते हैं, क्योंकि आपने अच्छे से लीपा पोती कर ली उस पर। और जो नाखून वगैरह ऐसा लगा कर उसमें कुछ और स्प्रेड वगैरह, थिनर वगैरह कुछ ऐसा लगा रहता है जिससे वो रुका रहता है नाखून पॉलिश। खून तो है ही, तो वो जो केमिकल रहता है वो यदि आपकी नासिका से भी जाता है और भोजन के माध्यम से अंदर जाता है, अल्सर जैसी बीमारियां, बच्चे दाने पर दुष्प्रभाव, बच्चा विकृत पैदा होता है। बच्चा कैसा पैदा होता है? विकृत पैदा होता है। ये दुष्प्रभाव पड़ते हैं उनके। और आजकल तो मोबाइल का ज़माना है। मैं एक गांव में था, गांव का नाम नहीं खोलूँगा। उस गांव में एक महिला मेरे पास आई, बहुत दुखी। बोले महाराज जी, हमारे घर में 3 बहुओं के 3 बच्चे हुए, तीनों स्वस्थ नहीं है, जन्म से ही नहीं। किसी के हार्ट में प्रॉब्लम, किसी के पैर में प्रॉब्लम, किसी के चेहरे पर प्रॉब्लम। ऐसा क्यों? तो सडनली मेरे मुख से निकला, मैंने कहा आपके घर के आसपास कहीं टावर तो नहीं है? माथा पकड़ लिया उसने। बोले हमारे घर की छत पर ही टावर लगा हुआ है। ताली क्यों बजा रहे इसमें? मैंने समझे आप, अब तुम स्वयं इतनी दुर्बलता पाल करके रखे हुए हो और कह रहे घर में ऐसी समस्या हो रही है, ऐसी समस्या हो रही है। गर्भ के समय जब उसकी रे आती होगी तुम्हारे पेट में, शरीर में, तो क्या प्रभाव पड़ता होगा। इसी प्रकार से आप लोग मोबाइल कहाँ रखते हो? यहाँ, या फिर ऊपर के जेब में। तो हृदय पर, लंग्स पर और किडनी पर दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा क्या इसका? बहुत जल्दी अटैक आ रहा है महाराज जी, बहुत जल्दी मालूम नहीं पड़ता। कैसे पड़ेगा? मोबाइल 1 मिनट नहीं छूटता। आहार के समय छोड़ना मुश्किल होता है, अभिषेक के समय छोड़ना मुश्किल होता है। इतने गुलाम हो कि तुम के नहीं हो। ये दुर्बलता है, मन की नहीं है। थोड़ा तो कंट्रोल रखो, नियम लेके चलो। क्या नियम लेकर के चलो? देखो, यदि आप नियम ले लेते हो कि जब मैं अभिषेक पूजन करूंगा तब मोबाइल अटेंड नहीं करूंगा, जब मैं आहारचर्या में जाऊंगा मोबाइल अटेंड नहीं करूंगा, फोटो खींचने की बात अलग है पर अटेंड नहीं करूंगा, तो सामने वाले का समझेगा भैया इसका अभिषेक पूजन का समय है, मोबाइल उठाएगा ही नहीं तो लगाएगा ही नहीं। जैसे 12 बजे के बाद कोई नहीं लगाता आपको, तो मालूम है आप दूसरे लोक में पहुँच गए हो। बोलो ना भाई। इसी प्रकार से आप कुछ रूल्स तो बनाओ, या फिर एक रूल्स बनाओ 9 बजे के बाद कोई मोबाइल नहीं देखेगा घर में। देखेगा तो धार्मिक चीज़ें देखेगा। आपके बच्चे क्यों भाग रहे हैं, बच्चियां क्यों भाग रही हैं? उनको खुली छूट है, मोबाइल आपने दे दिया। मोबाइल में तो सब कुछ है। मोबाइल में ये तक पता है कि जिस सामने वाले का हमारा संपर्क है वो अभी मोबाइल चालू रखे कि बंद रखे, है ना। इतना तक कि लोकेशन भी देख लेते वो कहाँ है। आती ना? हाँ, वो कहाँ है, कहाँ जा रहा, कैसा है, कितने दूर पहुँच गया है, कौन होटल में पहुँच गया है, कौन से मोड़ पर है, कौन से चौराहे पर है, सब कुछ उसमें आ रहा है। अब बच्चों को भागने में क्या दिक्कत है, कहीं जाने में, क्योंकि सारी चीज़ें उनके लिए है। तो कम से कम नियम बनाओ अपने घर में। हे सूरवीरों, घर में नियम बनाओ, 9 बजे के बाद सारी फैमिली मोबाइल एक स्थान पर रख देगी। किसी का मोबाइल आएगा तो उससे सामने बात करेंगे, कमरे में बात नहीं करेंगे। बनाओ ऐसा रूल्स घर में।
फिर देखो बच्चियों पर कैसे कंट्रोल नहीं होता, बच्चों पर कैसे कंट्रोल नहीं होता। बच्चे कंट्रोल में नहीं, बच्चे कंट्रोल में नहीं, क्यों नहीं? क्योंकि आपने उनको क्या दे रखा है? हाथ में अनकंट्रोल चीज़ दे रखी है, जिसका नाम क्या है? मोबाइल। डाटा भी अनलिमिट है, वाईफाई घर में है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और 5G कौन सा जी? हाँ, तो अब कहाँ तुम क्या करोगे? सब अनलिमिट है तो बच्चे भी अनलिमिट है। इसके बारे में समाज को सोचने की आवश्यकता है कि हमारे बच्चे कायर ना बने, सूरवीर बने। भागने वाले कायर होते हैं, माता पिता के सामने माला पहनने वाले सूरवीर होते हैं। सबकी सहमति से शादी में इन्वॉल्व हैं, वो सूरवीर हैं। वो तो कायर हैं, भाग गए और जाकर के कोर्ट में जाकर के एक व्यक्ति को पकड़ के जल्दी जल्दी डरते डरते हस्ताक्षर करा करके वो शादी कर ली। लव मैरिज वाला कायर है, अरेंज मैरिज वाला ही सूरवीर है, ये मान करके चल। बोलो महावीर भगवान की। आचार्य गुरुदेव बोल श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। हे प्रभु, हम सभी को इतनी सद्बुद्धि दे दो ताकि हम रात्रि के 9 बजे सभी परिवार के मोबाइल एक स्थान पर रख सकें। कोई भी स्वतंत्र अपने कक्ष में, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, मोबाइल ना चलाए, ताकि घर की, समाज की, परिवार की इज्जत, मर्यादा, धर्म पलता रहे। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी